जा रहे हैं। तो आज के ध्वजारोहण के खास दिवस पर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज के ध्वजारोहण में केवल पताका नहीं, हमारी परंपरा लहराती है। सीताराम के विवाह दिवस पर पूरी धरा जैसे खुशियां बरसाती है। जहां धर्म का दीप जले वहां अंधकार टिक नहीं पाता है। आज अयोध्या नहीं, पूरा भारत राम नाम से जगमगाता है। ये दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि मुगल काल से लेकर अंग्रेज शासन तक, राजनीतिक दबावों से लेकर कानूनी लड़ाइयों तक यह विषय भारतीय जनमानस के दिलों में जीवित रहा है। और देखिए, पहले की जो सरकारें थी उनके पास भी ये अवसर था राकेश जी। ऐसा नहीं है कि ये अवसर इसी सरकार के पास था, लेकिन उन्होंने इस अवसर का फायदा नहीं उठाया। वो तो राम मंदिर पर, सनातन धर्म प्रज्ञा आगे होती रहेगी, लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से मैं बता दूं, ये राम जन्मभूमि परिसर में सप्तऋषि मंदिर है। सृष्टि के मूल में स्थित ये 7 महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, इनकी ये पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हैं। और आप शास्त्रों में अगर जाएंगे तो सप्तऋषियों को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सृष्टि के संचालक भी कहा जाता है। और आज भी आकाश में सप्तऋषि मंडल, बिग बियर तारा मंडल के रूप में ये चमकते हैं, जो बताया जाता है। और ऋग्वेद में अगर आप जाएंगे तो सप्तऋषि कहकर बार बार नमस्कार और पूजा पाठ भी की जाती है। सप्तऋषि को लेकर यह भी कहा जाता है कि आप इनकी पूजा करते हैं तो पितृदोष, कुल दोष, गोत्र दोष और वंश की निरंतरता, ये सारे दोष दूर होते हैं और वंश की निरंतरता बनती रहती है। तो इसका अपना अलग महत्व है। विद्या, बुद्धि, संतान की प्राप्ति होती है। अलग महत्व है सप्तऋषि पूजन का। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद के साथ एक बालक हैं, वो बालक बड़े दिलचस्प है। मैं बहुत देर से उनको देख भी रहा था। ये तस्वीरें रखे रही और एक बार मैं विनोद से जरा कहता हूं कि विनोद जरा बालक से बातचीत करिए, क्योंकि बहुत खुलकर वो बालक इतनी सी उम्र में सनातन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ शीश बाहुबली है। इतना प्यारा नाम है इनका। नाम क्या आपका? शीश बाहुबली महाराज है ये। आप योगी से मिले थे, आपने क्या कहा था तब मिले थे? तब श्रृंगी ऋषि पाल मांगा था। आपने उनको शिव स्तोत्र भी सुनाया था, सुनाएंगे? चितात्तवी गलत जुलम प्रवाह पावत अफसले गले वलम लम दम जुंग दुंग मालिकम दवद दव नवद दवन निनानवन मरवयम चकारि चंद तन्मन तन्मना शिवा शिवम चता कथा सब ब्रह्मम ब्रह्म पनी पनिजरि विलोल बीची वल्लरी विराजमान मुरधरी। बहुत प्यारा सुनाया आपने। ये आपके हाथ में क्या है? ये गंगा जल। किस लिए लाए हैं ये? मोदी जी को देने के लिए। मोदी जी से मुलाकात हुई है कभी आपकी? नहीं, आप तो योगी जी से मिले हैं, मोदी से मिले कि नहीं? नहीं मिले हैं, मिलना चाहते हैं तो ये जल लेकर आए हैं। हाँ। प्रयागराज से आप आए हैं? श्रृंगवेरपुर से आए हैं। तो ये छोटा सा बच्चा है, जिस तरह से इसने कुछ दिन पहले जब सीएम जो है प्रयागराज गए थे, तब भी इन्होंने मंच पर जो है शिव तांडव स्तोत्र सुनाया था। आज भी इन्होंने सुनाया। और ऐसे हजारों लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं जो अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि सबको स्तोत्र सुनाने के लिए इतनी सी कम उम्र में इस स्तोत्र को याद कर लेना अपने आप में बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण है। बहुत सारे ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको भी ये याद नहीं होता। एक बार जरा कहिए, बहुत प्यारा लगा, बहुत कर्णप्रिय लगा। एक बार जरा बोलिए, फिर से सुना दे। बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है ये श्री। आपने जो सुनाया बहुत अच्छा लगा। क्या दोबारा आप सुना पाएंगे या कुछ और सुनाएंगे? राम राम तो क्या लोगे पर राम स्वरूप भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है। बत्तियां को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने राम लला के खाते इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूता खाओगे तब पुष्टम कहलाओगे। बड़ा प्यारा है। इन्होंने जिस तरह के इतनी छोटी उम्र में तमाम चीजें, शिव स्तोत्र और इस तरह के चौपाइयाँ सुना पाना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे को याद है। और बिल्कुल आके हम लोग यहाँ लगातार मौजूद है, देख रहे हैं कि कितने बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में हैं। इनकी सोच, इनकी भावना ये है कि कम से कम अयोध्या धाम में ही रहे ये। भले वो मंदिर प्रांगण में आज नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये सौभाग्य तो उन्हें मिलेगा कि वो अयोध्या धाम में रहेंगे। और ये अयोध्या धाम, अयोध्या जी अपने आप में पहुँच पाना ही एक बड़ी उनके लिए पूजा के समान है। इसीलिए लोग बड़ी संख्या में अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मौजूद है। सैकड़ों लोग हैं जो गेस्ट हाउसेज में थे वही मौजूद है। उनको लगता है कि जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब शायद उन्हें मौका मिल पाएगा, तब अयोध्या जी में राम मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर पाएंगे। चाहे बाकी अन्य मंदिर है वहां भी जाके दर्शन कर पाएंगे। तो लोग इंतजार जरूर कर रहे हैं। फिलहाल पीएम चूंकि मंदिर परिसर के अंदर है तो सब लोग जानना चाहते हैं कि मंदिर के परिसर के अंदर अब पीएम क्या कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल विनोद, देखिए तस्वीरें हमने लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि परिसर में है। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो तस्वीरें हैं कि सप्तऋषि मंदिर में जो राम जन्मभूमि परिसर में बना हुआ है उसमें वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सप्तऋषि सृष्टि के मूल में है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं और सृष्टि के संचालन का जिम्मा काफी हद तक इन पर रहता है। इसलिए अब सप्तऋषियों की पूजा से शुरुआत हो रही है। और सप्तऋषि को पूजने का मतलब है कि आप सनातन की जड़ों को, सनातन और संस्कृति की जड़ों को सींचने की प्रक्रिया से शुरुआत कर रहे हैं। और ये भी मान्यता है, जो पूजा पाठ करवाते हैं वो ये बताते हैं आचार्य की, आप अगर सच्चे मन से पहुंच गए हो और एक छोटा सा दीप, चावल, फल, फूल या जल जो भी आपने अर्पित कर दिया, वो बहुत प्रेम और सद्भाव से जो अर्पित कर दिया वो जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर से सप्तऋषि मंदिर से अब बाहर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़ते हुए और सप्तऋषियों के सबसे पहले दर्शन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब थोड़ी देर बाद वो गर्भगृह पहुंच जाएंगे, वहां पर राम मंदिर के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, जाहिर सी बात है। और अब शेषनाग मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। शेषनाग मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री मोदी की ये मौजूदगी है। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साध्वी प्रज्ञा, सप्तऋषियों की पूजा की सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद शेषनाग मंदिर में अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। सप्तऋषियों को कहा जाता है कि आप पूजा कर रहे हैं, जिस सद्भाव से आप पहुंचे, ये सनातन की जड़ों को सींचने जैसा है, क्योंकि सृष्टि के मूल में सप्तऋषि बहुत हिंदू सभ्यता के वो, जैसा भी आपने कहा, ऋषि भारद्वाज। ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है तकनीकी। जय भगवान गोयल जी, मैं आपके पास आता हूं। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, सप्तऋषियों की पूजा अर्चना। फिर शेषनाग मंदिर में आज कई और सारे जो छोटे छोटे मंदिर राम जन्मभूमि परिसर में बने हुए हैं, उन सब में भी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। और एक बड़ा अंतर ये आएगा जय भगवान जी की, अब तक जो भी राम भक्त पहुंचते हैं राम मंदिर में दर्शनों के लिए, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर जो गर्भगृह बना हुआ है, गर्भगृह के बाहर से दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। उसके बाद उनको एग्जिट का रास्ता, चूंकि ऊपर कार्य चल रहा था, लेकिन आज के बाद जब राम भक्त आएंगे तो संपूर्ण राम मंदिर के दर्शन करेंगे। मैं तो बहुत उत्सुक हूं इस बात को लेकर कि संपूर्ण राम मंदिर, ऊपर राम दरबार की स्थापना, राम दरबार में जाने के बाद आखिरकार राम भक्तों की प्रतिक्रिया क्या होती है। जो भी राम दरबार के, संपूर्ण राम दरबार के दर्शन करेंगे और जो बरसों पुराना एक भाव रहा है हम सबका, तो भाव मैं आज गदगद हो रहा हूं कि वो बरसों पुराना, सैकड़ों बरसों पुराना भाव आज पूरा हो रहा है। और अभी सप्तऋषियों के दर्शन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूं। उसके बाद हमारे जितने भी देवता हैं, भगवान हैं, उन सबको यहाँ विद्यमान किया गया है। वाल्मीकि जी भगवान का मंदिर बनाया गया है, अभी हमारे जो शंकराचार्य जी उनका भी बनाया गया है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं जिनको हम सब नमन करते हैं, पूजते हैं, उन सब का भव्यता के साथ यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। और आपके इस चैनल के माध्यम से और अन्य जो लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश और पूरी दुनिया का सनातनी इस पल का टकटकी लगा के अवलोकन कर रहा होगा कि कैसे आज जो हमारे सनातन की ध्वजा, हमारे राम जी का भव्य मंदिर बना है, उसके ऊपर ध्वजा जो अभी थोड़ी देर में हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर स्थापित करेंगे, तो लगता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया आज राममय होने वाली है। और जहां जहां भी सनातन का प्रभाव बढ़ेगा, जहां जहां भी धर्म का प्रभाव बढ़ेगा, अधर्मी शक्तियां, सनातन विरोधी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां जो
जो देश और दुनिया में आतंक फैला करके एक नया ही विश्व बनाने का ख्वाब देख रही हैं, मुझे लगता है उन सब के ख्वाबों पे भी अब पानी फिर जाएगा, क्योंकि अब पूरा संसार, पूरी दुनिया शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, प्रेम चाहती है। और राम जी की कृपा से धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जो आज इतना बड़ा हमारा जो दो तस्वीरें हमने सजने टेलीविजन वाला है, स्क्रीन पर रखी हुई हैं, शेषावतार मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इससे पहले सप्तऋषियों के मंदिर में पूजन कर रहे थे।